सत्ताईस मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद तरीन हीट वेव का शिकार होंगे, जहाँ दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। ऐसे में बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, बिजली की तलब भी बढ़ेगी और बिजली की कीमतें तो पहले ही बढ़ चुकी हैं। अवाम जो बिजली के बिल अपने हाथ में लिए बैठे हैं, बिल में बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये बिल कैसे अदा किए जाएंगे? अवाम की जेब में क्या इतने पैसे हैं? क्या हुकूमत बिजली पर मजीद टैक्सेस लगाने जा रही है? इस बढ़ती हुई गर्मी के अंदर क्या अवाम को बिजली मैसर भी आएगी या आंख मचोली का ये खेल जारी रहेगा? मैं हूं मोहम्मद आजम और आपको दिखाते हैं महंगी बिजली का तमाशा। सोलर लगाएंगे, मुफ्त बिजली जी, और सारी गर्मी में पंखा, एसी, फ्रिज, क्या क्या चलेगा इस पे? फिलहाल एक पंखा चलेगा। सिर्फ एक पंखा? जी, तो पूरा सोलर सिस्टम लगवाए ना आप? पूरा नहीं लगवा सकते। वो 3 kV का, 5 kV का। नहीं, इतना फोल्ड नहीं कर सकते। फिर बच्चों के लिए बस एक पंखा ही लगेगा। एक पंखा ही एक कमरे में। सारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे, आप, आपकी अहलिया एक कमरे में। क्या बिल कितना आया इस दफ़ा? लेकिन इस मरतबा तो ट्रिपल में 1500-2000 बस आपको तो कम बिल आया। क्या क्या चला रहे हैं घर पे? पंखा है बस, तो फ्रिज है बस, पंखा है। फिर भी 2000? जी, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो लोगों को 20,000 25,000 बिल आ रहा है। आपने कोई अंदर को गेम तो नहीं लगाई हुई? हमारे गांव में लाइट इतनी जाती है, कम से कम सारा दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो लाइट मिलती है बस। तो सारी रात में तकरीबन 2-3 घंटे फिर जाती है। आपके 24 घंटे में बिजली आपको मिलती 4 घंटे है? तकरीबन 3-4 घंटे सुबह के टाइम, 3-4 घंटे रात के टाइम। कहाँ से, किस इलाके से हैं? कलाकते रोड, नारक मंडी वाली साइड। नारक मंडी वाली साइड से। और वहाँ बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कम, बहुत इतनी शदीद गर्मी जो है, इसमें किस तरह गुजारा कैसे हो रहा था? बस बाहर खेतों वगैरह में निकल जाते हैं। बच्चों के लिए ये पंखा लगाने के लिए लीजिए। तो बच्चे शिकायत नहीं करते गर्मी में? रोते नहीं है या छोटे छोटे हैं, बड़े हो गए? क्या करें, रोते तो हैं, क्या करें। क्या करते, क्या काम क्या करते हैं? मैं सलोन का करता। चलो उनके करते हैं। तो अच्छा गुजर बसर हो रहा है, शुक्र अल्लाह। पैसे अच्छे निकाल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी को महीने की बचत आ जाती है? वो डेली का खर्चा लगा लेते हैं, महीने का कभी सोचा ही नहीं। डेली का वो 1500 2000 निकला था, 3000 700-800। तो उसमें घर में 3 बच्चों के लिए किस तरह मैनेज करते हैं? दूध, दवाई, उनका खाना पीना? वो गंदम वगैरह घर की है, ठीक है, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है गुजारा। बाकी हो जाता है जी, ये बदल जी। ये सूरत हाल है कि जहाँ बिजली ही दिन में 4 घंटे मिल रही है, वहाँ पर बिल तो 2000 रुपये आएगा, लेकिन 20 घंटे इस तपती धूप में 42 टेम्परेचर में गुजारना बड़ी मुश्किल बात है। और उसमें फिर एक प्लेट आप लगाकर अपने बच्चों के लिए एक पंखा चलाएंगे ताकि कम से कम बच्चे दोपहर में, तपती दोपहर में बाहर मत निकले गर्मी की वजह से, वो पंखे के नीचे बैठ सकें। आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कितना बिल आ गया है? अभी तो गैस का और वो पानी का आया है। गैस का बिल कितना आ गया है? गैस का तो 1300-1400 है। 1300। बिजली का बिल लास्ट पिछले महीने कितना था? पिछले महीने कोई 18-20 हज़ार है। 18-20 हज़ार रुपये? हाँ जी। आपने घर पे 3 AC लगाए हुए हैं? नहीं, एक ही एसी है। एक AC चला रहे हैं, 24 घंटे चल रहा है वो? नहीं, 24 घंटे। स्विच ऑन करके भूल जाते हैं इसको बंद भी करना है? नहीं, वालदा चलाती हैं, बूढ़ी है और रात के टाइम होगी। सिर्फ उनके कमरे में चलता है? आप रात में AC में नहीं सोते? कूलर में। कूलर में सोते हैं? तो 20,000 रुपये बिल आपने जमा करवा दिया फिर? जाहिर सी बात है, करवाना तो पड़ेगा। या किसने करवा ली है उसकी? मैंने किसने भी करवा दिया था, बल्कि बड़े भाई करवाते हैं। मैं तो जॉब करता हूँ, उनकी मेहरबानी है। तो आप अपना बिल खुद नहीं दे पाते? नहीं, बड़े भाई देते हैं? वो क्या करते हैं? वो बस जॉब करते हैं। क्या सैलरी क्या आपकी? मेरी 50,000। तो फिर कितने बच्चे हैं घर में? 2 इंतजाम बच्चे। किस तरह चलता है? बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, काम करते हैं? बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? लेट हुई। अच्छा, तो 50,000 रुपये किस तरह चल रहा है सिलसिला? जरा बताएं ना कि बच्चों के पढ़ने में कितने पैसे खर्च कर देते हैं? घर अपना है या किराए का है? घर अल्हम्दुलिल्लाह अपने। ठीक है। राशन किस तरह मैनेज होता है? तफसील इसकी बताएं। बस कोई 15-20 हज़ार का राशन लग जाता है और 6-7 हज़ार फीस चले जाती है बच्चों की। और कुछ वैसे जो आपको पता चला तो बच्चे कुछ ख्वाहिश नहीं करते कि हमें आज बाहर खाने ले जाएं? करते हैं। उस पर क्या करते हैं फिर? उसमें वो नहीं हो सकता जो क्या कहते हैं बच्चों से? महंगाई है, बस लारे लगाना होता है कि आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, जो भी कुछ मांगे। बहरहाल समझ से बाहर है। पहले ये हालात नहीं थे मुल्क के। ये हालात कब से इतने ख़राब होना शुरू हुए हैं?
मैं तो ये कहूँगा जब से क्या आप कह सकते हो, जो भी है आपके सामने महंगाई नीचे नहीं आई, क्या कह सकते हैं। हर आने वाली नई हुकूमत के साथ महंगाई ऊपर ही गई है। बिल्कुल ऊपर ही। तो ये जो इलेक्शन में दावे करते हैं कि हम आएंगे और हम आपके हालात बदल देंगे। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची से एक बंदा आया था, उसने ये ज़रूर कहा था मुझे लाहौर में कि जब से मियाँ नवाज शरीफ आए हैं ना, कराची के हालात बेहतर हो गए हैं। ये किस दौर की बात है? ये जब पहले वज़ीर आज़म थे, जब 2013 से 18 के जब उनको निकाला गया। अच्छा, तो उसने खुद ये बात की है कराची के, आपको कराची के हालात बेहतर हो गए हैं। हाँ, कराची उसने में अमन अमान तो आ गया, लेकिन अब यहाँ की जो महंगाई है, ऐसा क्या करना है? नहीं, इंशाल्लाह दुआ है कि ये हो जाएगी। अब भी तो मियाँ साहब ही है ना, अभी मियाँ साहब नहीं ना है, मियाँ नवाज शरीफ तो नहीं ना बैठे। उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ वो वज़ीर तो आज़म, आपकी बात उनकी ठीक है। बेटी मरियम नवाज वज़ीर आला। हाँ नहीं, वो देखिए, अब वो कोशिश आपको तो कर मरियम रहे हैं। नवाज में मियाँ नवाज शरीफ का अक्स नजर नहीं आता? नहीं, वो अक्सर तो नज़र आ रहा है, अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब आपके सामने आटा भी नीचे है, मुर्गी भी नीचे आई है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, बिजली महंगी होगी, बिल आपका 20,000 रुपये आ गया, अगले महीने वो 30,000 तक पहुंच जाएगा। इंशाल्लाह कम ही होगा, कैसे कम होगा? इंशाल्लाह। वो तरीका बताएं ना, वो साइंस समझाएं, आवाम को भी समझाएं कि कम कैसे होगा। क्या समझाना है, आपके सामने ही कोशिश में तो लगे हुए हो। कुछ भी लगे हुए। भाईजान वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल देखें इस महीने के, बिजली महंगी हो गई है या आप कह रहे हैं ठीक है जो चल रहा है? बिजली तो बहुत महंगी हो गई है, वो गरीब बंदे के तो बस की बात ही नहीं ना रही अब आपको क्या बताएं। दुकान की परेशानी है, घरों की परेशानी है, बंदा कहाँ पे। क्या करते हैं? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। अच्छा, काम बिल्कुल ज़ीरो है। दुकान के बिल हैं 50-50 हज़ार रुपये रेंट है, दुकान के बिल हैं, घर के बिल हैं, घर की परेशानी है, दुकान की परेशानी है। हमारे पास तो इतने सोर्सेज ही नहीं है कि हम कुछ कर अपनी सकें। बिजली पैदा करें, सोलर लगा लें। आप तो यहाँ हाल रोड पे बैठे हैं, आपको पता है पूरी मार्केट है सोलर ये की। जो भी लगा रहे हैं समझ लें कि जो ठीक ठाक कमाते हैं, जिनके पास पैसा है, वही लगा रहे हैं। हमारा बंदा कहाँ से लगाए? फायदा है उसका? तो सर फ़ायदा तो जाहिर बात है, अगर पैसे इतने हों तो बंदा, गरीब बंदा तो वैसे ही भाईजान इतने में अपना कोई कारोबार कर लेता है। गरीब बंदे ने सोलर कहाँ से लगाना है? नहीं तो आप क्या पढ़े लिखे हैं, पढ़ा आपने, फिर काम अपने में पढ़े लिखे हैं। मैं ग्रेजुएशन की? नहीं मैट्रिक किया हुआ मैंने, हाफ़िज़ कुरान हूँ। माशाल्लाह। तो आप सब कितना अर्सा हो गया ये रिपेयरिंग का काम करते हुए? मुझे सर 15 साल हो गए। 15 साल? तो आपने तो कोठी बना ली होगी कोई। सर कोठी बनाने वाला वक्त ही चला गया। और जिस बंदे ने 15 साल एक फील्ड में लगाए हो। नहीं वो भाईजान ये अब फिर ये 10 साल समझ लें कि ये इसी रोले में रहा है। नून लीग की हुकूमत आ गई, इमरान खान की आ गई, भाई इसी रोलों में सब कोई सड़कें बंद हो रही हैं, हर चीज़ हो रहा है। हुकूमत किसी की है, फ़ोन तो ख़राब होना ही होना है। मेरा फ़ोन आज सुबह ख़राब हो गया था, मैं ठीक करवा के आया हूँ। अब कोई भी नहीं करवाता। पहले मोबाइल महंगे हो गए थे तब किसी ने नहीं लिए, अब सस्ते हो गए, अब इसकी तो किसी का धड़ाधड़ बिक रहे होंगे। नहीं सर, अब किसी का पास इतनी जेब नहीं है, वो घर के बिल दे या मोबाइल ले, चाहे वो मोबाइल 20,000 रुपये का हो जाए या 15,000 रुपये का हो जाए, क्योंकि उसके घर का बिल ही 20,000 रुपये है, वो मोबाइल लेगा या क्या नाम। मोबाइल की सेल कैसे रुक सकती है सर, वो एक तरफ हम सुनते हैं पूरी कौम ही सोशल मीडिया पे लगी है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बड़ा गर्क सोशल करती है। मीडिया पे 2 नंबरी भी तो बहुत है ना, आप ये भी तो देखें ना। 50,000 रुपये वाला सेट जो है 20-20 हज़ार रुपये की कॉपी भी करी है, बेईमानी है ना, जितनी मर्जी कर लो आप। तो आप भी काम में फिर बेईमानी तो करते होंगे? सर, हमारा एक रिपेयरिंग का काम- आईसी ठीक करते होंगे, 200 रुपये का लेते हैं, 2,000 रुपये होंगे। सर वो करने वाले करते हैं। अभी तो हम भाईजान अल्लाह के कम से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, हमारा तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो वो बात दूसरी है कि एक भाईजान ख्याल तो आता होगा ना, जब 50,000 रुपये का बिल आया हो आपके सामने पड़ा हो, तो ये ख्याल तो फिर दिल में आता होगा यार सारी पूरा बात कर है, लें। बहुत बंदे का तो दिल करता है कि सामने वाले को मार के उसकी जेब में से निकाल लें। जब घर पे बच्चे को भूखा तो नहीं ना देख सकते, रोते हुए तो नहीं देख सकते, गर्मियों में तो नहीं देख सकते। कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है भाई। माशाल्लाह। कितनी उम्र कितनी है बेटी की? बेटी की 4 माह है। 4 माह है। तो अभी जितनी गर्मी बढ़ गई है तो घर पे फिर बिजली का इंतजाम क्या है, लोड शेडिंग? और बहुत मुश्किल, रात को 2-2 दफ़ा उठ के नहा के फिर लेटते हैं यार, तो थोड़ा सुकून मिल जाए जरा। एसी नहीं अफोर्ड कर सकते ना। एसी भाईजान अभी ये तो घर का खाली पंखा चलता है तो 15,000 रुपये बिल है, एसी चला लेंगे तो क्या? माशाल्लाह रिपेयरिंग का काम है, मेरे एसी भाई, लगाएं घर पे, वो आपकी बात ठीक है। 2 टन का एसी आपका चल रहा हो, लेकिन- सारी रात ठंडा मौसम, मेरे भाई वो आपकी बात ठीक है। सेटिंग हो, किसी के अगर साथ काम- सेटिंग हो फिर चलता है? भी चलता है, ऐसे नहीं चलता। ऐसा तो ना है। लाख कमाने वाला बंदा है ना, उसको तो घर में एक किचन पूरा बड़ी बात है, वो एसी नहीं चला सकता। एसी कैसे चला सकते हैं? बस आप वो समझदार हैं। आपने कोई सेटिंग की हुई है? कोई सेटिंग की तो नहीं हुई? ना कारोबारी हालात आजकल बहुत डाउन है। वो जो कब से डाउन है ये सिलसिला? कब से शुरू हुआ है? 2 साल से 1.5-2 साल से जो है ना, कारोबारी हालात बहुत डाउन है। ये इमरान खान की हुकूमत में फिर भी बेहतर हुआ था, कारोबार बिल्डअप होना शुरू हो गया था कि आप कारोबार की जिंदगी जो है ना। फोन की तो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गई थी ना, पाकिस्तान के अंदर फोन बनना शुरू हो गए थे, तब सस्ते हुए थे, तब सस्ते थे, लोग खरीद रहे थे। बाद जब ये नून लीग की हुकूमत आई है उसके बाद ये रेट इतने अप गए हैं,
20-20 हज़ार रुपये वाला फ़ोन 50-50 हज़ार रुपये का है। तो अभी मरियम बीबी आपको देख रही हैं, नई वज़ीर आला उनके हैं, आगे तो भाईजान हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बंदे का ख्याल करें। गरीब तो गरीब हो जा रहा है, अमीर अमीर हो जा रहा है। अमीर हो जा नहीं, वो आपके लिए हुकूमत है, मरियम बीबी की हुकूमत आपके लिए है। मेरी बात सुने, अभी ये इलेक्शन से पहले मरियम को हमने सिर्फ सड़कों पे देखा, ठीक है, अब हमने उनको सिर्फ टीवी में देखा है। यहाँ तो वो भजन शहनशाही कुर्सी पे बैठ के सिर्फ हुक्म तो चला आप क्या करें? वो हाल रोड पे यहाँ पे सर, आगे मेरी क्या बात करें? सुनो, मुझे जब एक काम तो उन्होंने वज़ीर आला के दफ्तर में ही करना है सर, ना, वो करना है, मीटिंग तो वहीं करनी है। वोट मतलब इलेक्शन जब हो रहा है, वोट लेने के लिए आप गलियों में भी आओ, बाजारों में भी आओ, हर जगह पे आओ। तो जब एक माड़ा बंदा मार रहा है भाई, उसके लिए भी तो उसकी गलियों में आओ, उसके लिए भी तो उसकी दुकानों पे आओ, उससे पूछो उसका हाल क्या है, मार रहा है, जी रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे मार रहा आप है। मुझे बताइए, नून लीग की हुकूमत में अभी तक सर, हमारा कौन सा कुछ नहीं रिलीफ जाना। पैकेज आया? आटा सस्ता, पेट्रोल सस्ता, क्या सस्ता है? दालें कुछ घी नहीं है। सस्ता, जो मेन गर्मी से बचने के लिए हमारे बिजली सस्ती हुई है। आप बताएं, कश्मीर में देखें ना अब क्या हाल हुआ है। कश्मीर में उन्होंने कह लें कि एहतजाज किया है, जो भी किया है उनको नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, 3 रुपये यूनिट कर दिया उन्होंने। ये पाकिस्तान लाहौर में क्यों नहीं कर सकते? बताएं, लाहौर हालांकि लाहौर तो उनका अपना घर है, कहते हैं गोवाल मंडी इनके जो है ना ये शेरों का घर है, यहाँ पे इनके जो है ना बिजली सस्ती होगी, यहाँ पे हर एक सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ मेट्रो बना देना यहाँ पे, यहाँ ये फलाही काम कर देना, कि इससे क्या होता है? आप बताएं, आपका सफर आसान हो जाता वो है। सफर मेट्रो आपने- एसी वाली मेट्रो में सारा दिन वो सफर सारा- करें, आपको गर्मी नहीं सारा लगेगी। दिन आपको सिर्फ वो मैटर अपने नजर आ रहा है कारोबार- ना, आपको जो सा उसका आप महीने का या साल का जो बजट है, वो जो आप देते हो चाइना को, वो नहीं आपको नजर आ रहा, वो हमारी जेबों में से ही जा रहा है भैया। तो आप ये ना देखें कि एसी वाली बात में सफर भी तो आप कर रहे हैं ना। आप ये ना देखें कि 25 रुपए की भजन टिकट है, आप ये देखें कि आपको टैक्सों में से लग के भजन आपके कितने पैसे जाते हैं उनके। अभी तो आपकी ट्रेन के पैसे भी पूरे नहीं हुए, उन्होंने कौन सा अपने घर से पैसा निकाल के लगाया है, ये भी तो देखें नहीं, ना। तो आपका ख्याल है कि ये मेट्रो ऑरेंज लाइन सर, ये मेरी बात ट्रांसपोर्ट के सुनिए, निज़ाम के लिए नहीं बननी ये- चाहिए? सर, भी बननी अच्छी है, चाहिए, लेकिन बननी पहले- चाहिए। बांग्लादेश ने बनाई है ना भजन ट्रेन, अपने सर पे बनाई है ना। अमेरिका से लेने गया था ना, कर्जा लेने गया था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं है हमारे पास, आप देने के काबिल ही नहीं हो। वो वहाँ से चुप करके आ गई थी उनकी वजह से। तो अभी बिजली अगर महंगी है तो सोलर की तरफ तो रुझान Basically- ले जाए ना। अगर सोलर भी हम लगवाएं तो वो कौन सा कम खर्चा, आप ये देखें तो ये इन्वर्टर लेके आए हो यार, अभी 3 करीब लाख रुपए का इन्वर्टर आया है। तो खाली डब्बा तो नहीं है? नहीं देख लें, ये 3 लाख रुपए का कितने इन्वर्टर केवी के है। लिए? ये 5600 है। यानी 5 केवी 6 केवी के सिस्टम सॉरी, के लिए। ये हमने लिया 2 लाख का। अब देखें 2 लाख है, अब अगर बिजली का भी करें तो उसका बिल इतना आता है। तो ये तो सस्ते हो गए ना, बैटरियां भी सस्ती हो रही हैं, इन्वर्टर भी सस्ते हो रहे कोई हैं, सस्ते नहीं प्लेट भी हो सस्ती हो रहे हैं। भाई टैक्सी तो लग रही है ना कि आपने टैक्सी 2 तो केवी लग के रही है ऊपर ना। 2000 टैक्स पे करना है, जो गरीब है वो तो एक खबर थी, अभी लगा तो नहीं टैक्स ना। अलाउ जो उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया ना, उनके ऊपर में आगे हर चीज़ आ जाती है। मुंह में से बात निकल जाती है ना। आज वो कह पूरी रही होती है हमारी, उन्होंने कह जो दिया वो बात हो निकलती गई है ना है। मुंह में से, वो पूरी होती है। सोलर में भी टैक्स Basic- लगना शुरू हो गया कि आप धूप लोगे तो उस पर भी टैक्स होगा। तो आप सरकार फ्री धूप इस्तेमाल करें, तो अब बाकी किसी पूरी दुनिया में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं धूप हमारे आप मुल्क फ्री में इस्तेमाल हुआ है। करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी आवाम के लिए जो है ना बुनियादी ज़रूरत जो सी है, खाना पीना तो चलो एक अलग सीन है ना, लेकिन जो गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम से जो नहीं यानी कि सर्वाइव कर सकते। अब कल रात से समनाबाद से पूरी एरिया की ना गुलशन वो ग्रेड स्टेशन में आग लग गई थी। हाँ मतलब कह लें, लेकिन वो कोई वो सदेबाब नहीं है उसका। आपको ऐसे नहीं कि जो है ना शॉर्ट सर्किट हो, आप अगले दिन ये नहीं कर सकते कि यार इसको सॉर्ट आउट करें, पूरा दिन लाइट नहीं आएगी आपकी। मतलब कोई भी कोई सीन नहीं ऐसा है कि हुकूमत के लिए कि हमारे लिए कोई रिलीफ करें। आवाम के रिलीफ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर मसला भी हो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हल किया जाए, ताकि ये जो लोग हैं और इनके बच्चे वो धूप में गर्मी में बेयारो मददगार न पड़े रहें। भाई साहब ये सारे बड़े परेशान हैं तो नौजवान, आपने तो कई हुकूमतें बनती गिरती और ख़ुद आपने बनाई गिराई होंगी, ये सारे कह रहे हैं कि अब बचत ही कोई नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दौर ऐसा आ जाए कि हर शख्स अपनी पूरी सलाहियत और क़ुव्वत के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ चले और ये कहे कि ज़िंदगी मेरी फ़िरौन जैसी अय्याशी में गुजरे और जन्नत मुझे मूसा जैसी मिले, तो ये कर सब दीजिए। ये अभी नमाज पढ़ के आया है, माशाल्लाह ठीक तो है, ये अच्छा लड़का है ना, हमारे मिन हैसियत दीन के कौम- मुताबिक चल रहा है। लेकिन माशाल्लाह, ये जो सुने। मसले महंगाई के हैं, जो सर बिजली महंगी महंगाई है, मेरी बात सुने, महंगाई का सबसे बड़ा रोना पता क्या है? बड़ी ध्यानदारी से बात करता हूँ, अगर आप ये चैनल पे लाइव चला दे, चलेगा चलेगा। बात यह है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जिस कौम में ज़िना आम हो जाए, फाशी आम हो जाए, वहाँ पे फरिश्ते रात को मनादी कर देते हैं इस कौम पे महंगाई कर दो। आपकी पॉलिसियाँ क्या करेंगी? IMF क्या करेगा? वो क्यों नहीं डूम और कहेगा? वो कहेगा अल्लाह ताला गैर को, अगयार को, काफिर को मुसल्लत कर देंगे, आपके दिलों पे उनका रोब है। आप लोगों ने सरकारी सतह पे एक दफ़ा भी, गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, किसी भी सतह पे ये गज़ा के मुसलमानों की हमायत में एक बयान नहीं निकला। ये कहानियाँ हैं खुदा की कसम। ये डरते डरते कि वाशिंगटन नाराज़ ना हो जाए
कैपिटल हिल वाले नाराज़ ना हो जाए, IMF वाले नाराज़ ना हो जाए, इनके सामने तो ये मसला ही नहीं है। तो भाई साहब IMF नाराज हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपके लिए तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। IMF नाराज हो इस जाएगा मुल्क तो को पहले कोई बंदा डिफॉल्ट भी- से बचाया है। जी कोई बंदा भी गजा के मुसलमान जो 30-35 हज़ार मारे गए, ये सिर्फ लुटियाँ डालती है, आहा शुक्र है 40 नहीं मरे आप। इनकी इतनी सलाहियत है मुसलमानों की, जितने मुस्लिम ममालिक हैं। और मैं आपकी अभी रिसेंटली जो दुबई में तूफ़ान आया है, वहाँ पे इंडिया का जो हिंदुओं का मंदिर बना है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक वार्न किया है। अल्लाह वो ज़ात है, ध्यान से सुने। वो आपकी बातें ठीक अल्लाह है। वो ज़ात है जिसने 7 अक्टूबर के सिलसिले में पूरा इस्लामाबाद हिला के एक मरगला टावर गिराया। और अल्लाह वो ज़ात है जिसने बालाकोट पूरा मलिया मेट करके एक हाजी इकबाल की 6 मंजिला बिल्डिंग को सेफ रखा। अल्लाह ताला को ये सारी इन लोगों की कुर्बानियाँ गजा की वो अल्लाह के सामने है, गजा और के- हमारा रवैया भी सामने है। गजा के मासूम तमाम- मुसलमानों के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है। आपने आइसब के जज्बात में सुने हैं, हम भी, ये लोग भी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल ये जो अवाम की महंगाई की सूरत हाल है, मजीद कुछ लोगों से भी आपको मुलाकात करवाते हैं। पहले एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आज़म भाई, आप ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पंखा पहले- चंगा चल रहा है, ऐसी चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा शुक्र। पानी पी रहे हैं? सब कुछ हो रहा है आज़म भाई। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर आकर सर्वे करते हैं और गरीबों का हाल पूछते हैं। आपकी आवाज़ है, अपना हाल बताएं ताकि ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे। मैं कहता हूँ कि इनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक पहुँचने का हक है। इन लोगों का कोई काम नहीं है जनाब, हुकूमत का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं कर सकती हुकूमत। आप नाराज हैं हुकूमत से? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। गरीब आदमी का तो जीना मुहाल है। क्या गरीब हुआ? गरीब आदमी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो लोग खुद महलों में रहते हैं, खुद जनाब वाली ऐसी की गाड़ियों में चलते हैं। नीचे आके देखें, गरीब लोगों का हाल पूछें, गरीब लोगों के जनाब वाली मालूमात करें। बेरोज़गारी इतनी है, गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है। ये कहते हैं हमने आटा महंगा कर दिया, आटा सस्ता कर दिया, बिजली जनाब वाली ऊपर चढ़ा दिया, गैस जनाब वाली ऊपर चढ़ा दिया। ये लोग क्या काम करते हैं? ड्रामे बनाते हैं। कभी कहते हैं हमने ये, कभी इनका कोई काम नहीं है, इनके बस की बात ही नहीं है हुकूमत चलाना। तो फिर कैसे ठीक होगा निज़ाम? ठीक कैसे होगा? अल्लाह और उसके रसूल के सिवाय कोई निज़ाम सही नहीं हो सकता है। या तो इन लोगों को चाहिए कि जो इनके अपने बाहर के बंगले हैं वो सब बेच के लाएं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अवाम को ऊपर लगाएं। इनके कारखाने बाहर, इनके जनाब वाली घर बाहर, इनकी फैक्ट्रियाँ बाहर। यहाँ के अवाम रुल रही है। गरीब लोगों की हालत, इन लोगों आप लोगों, ये लोग तो महलों में रहते हैं। आप इधर सड़कों पर आप तो देख रहे हैं गरीब आदमी की क्या पोजीशन है, क्या हालत है गरीब आदमी क्या की। करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, सेकंड मामूली से मजदूरी। मैं नानों का काम करता हूँ, होटल में तंदूर का काम करता हूँ। नान लगाते हैं? जी। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मतलब ये आज 44 टेम्परेचर था, इसमें आप तंदूर के ऊपर खड़े हैं, आग जल रही है। बहुत ज़्यादा आजम भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एक तो बिजली की लोड शेडिंग, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग। हम लोग सख्ती करते हैं, सख्ती। बच्चों की रोटी कमाना हम लोगों के लिए बहुत अजाब हो गया है। हमारे साथ के जो मजदूर तबका है सारा दिन धूप में सड़ती है, उनकी जनाब वाली मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी उनकी अपनी है। यहाँ पर टंगसाली में मजदूरों का अड्डा है, कभी मरियम नवाज को, कभी शहबाज शरीफ को, कभी नवाज शरीफ को। उनसे आके कह दें यार ज़रा यहाँ आके नज़र मार लें गरीबों का क्या हाल है। वो निकले तो थे आपके लिए सस्ती रोटी देखने के लिए, तंदूरों पे गए, उन्होंने चेक किया कि रोटी सस्ती मिलनी वो चाहिए तो जो आपको। तंदूर का मालिक है उनके लिए हुआ ना, मजदूरों के लिए तो नहीं हुआ ना। नहीं, 15 रुपए रोटी आपके लिए हो गई ना। और भाई वो तो लोग, जो लोग आप लोग लेंगे, कस्टमर लेंगे, उनके लिए होगा ना। जो मजदूर तबका है उसके लिए क्या किया उन्होंने? मजदूर तबके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सुबह से जाकर धूप में सड़ते हैं, और तंदूर पे रोटी नान लगाने वाले की दिहाड़ी वही है। दिहाड़ी वही है, वहीं की वही ऊपर नहीं जाती है। बल्कि मालिक से अगर आप कह भी दें यार कि मतलब है हमारे दिहाड़ी से ज़्यादा कर दो, तो मालिक कहते हैं भाई कि पहले हम बिजली के बिल भरें या गैस के बिल भरें, या तुम लोगों को दिहाड़ी से ज़्यादा दे रहे हैं। मजदूर सुबह आ जाते हैं, मजदूरों का अड्डा इन्होंने बना दिया है, शाम तक जनाब वाली मजदूर वहाँ धूप में सड़ते हैं। कितने घंटे आप उस तंदूर के ऊपर खड़े होते हैं, आग के ऊपर? 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे भी। बाद दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो हमें 15 घंटे भी खड़े कर देते हैं। और कितने पैसे दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी यही 1000 से 1200 रुपये, 1300 रुपये। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। हुकूमत का कोई काम नहीं, हुकूमत नहीं चल सकती, हुकूमत नहीं कर सकती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। दादा कीजिए कि इब्राहिम साहब इस उम्र में 15 घंटे इस गर्मी में उस तंदूर के ऊपर खड़े हैं, और उसके बाद भी यकीन नहीं कि आज 1200-1500 की दिहाड़ी मिलेगी, या शायद मालिक वो भी काट ले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र है भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है। आप ये सोलर खरीदने आए हैं, मुझे लगता है कोई क्या हुआ?
क्या तो बिजली हुआ, बिजली वाले काम खराब कर दिया सारे, बिजली तो नहीं जा रहे, बिल भेजी जा रहे हमारे से। तो आप ना इतनी इस्तेमाल करें, आपने नहीं, दो इस्तेमाल एसी AC और के कहाँ, AC घर तो है ही में नहीं है। फ्रिजें और कुछ पंखे भी और नहीं है मोटर भाई। चलाएंगे तो बिल नहीं आएगा। भाई बिल आएगा तो खाली मोटर का बिल आएगा, 4 बल्ब होगी और क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या आएगा। कितना इस्तेमाल है घर में? नाले 250 सारा जून चलता है हमारा। अच्छा, एक मोटर है, ठीक है, ठीक है, 4 बल्ब है, 2 पखे हैं बस, और एक फ्रिज? हाँ, नहीं फ्रिज नहीं, फ्रिज नहीं है? नहीं। तो ये गर्मी में ठंडा पानी कैसे? वो बर्फ बाढ़ से लाते हैं। और बिल कितना आया? बिल आया यार कि 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया। और नहीं आए साहब, नहीं, कोई मैं- तो बात है अंदर। नहीं अंदर क्या है, मैं आपके पास बिल दिखाता हूँ, बिल तो मेरे घर रह गया, नहीं मैं बिल ले गया था। 15,000 रुपये बिल आपको आ गया है, 2 पंखों पे 4 बल्ब और एक मोटर पे। हाँ, एक मोटर पानी वाली बस, ये वो मशीन है जो कपड़े धोने वाली बस। अब वो तो हफ्ते बाद एक दफ़ा चलनी है ना। वो चलती बस, इसलिए आए हैं। मैं कहा यार रेट पूछ लेंगे, तो चलो कोई एक कितने केवी का सिस्टम लगवा रहे हैं? भाई अभी लगा दिए, रेट पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेडी पूछ रहे हैं? रेट पूछ रही है अभी। कुछ खरीदारी करनी है? खरीदारी आए हैं, लेके जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। पूरा घर शिफ्ट कर देंगे और फिर मुफ्त बिजली चलाएंगे? वो तो अल्लाह देगा ना, मुफ्त कहाँ से मिलेगी, अभी तो पैसे लगाने हैं ना। हाँ, वो एक दफ़ा ही लगाने हैं ना, पैसे फिर तो धूप सरकार, वो कुदरती धूप मुफ्त सरकारी। हाँ, अल्लाह तो फिर अल्लाह ने दिया हुआ तो सहूलत तो लेनी चाहिए, क्या करें। पिछले साल बिल कितना आया था ज़्यादा से ज़्यादा? 12,000 रुपया। 12,000? जी। इस दफ़ा गर्मी शुरू होते ही 15,000? हाँ जी। तो ये तो आपका बिल चला जाएगा 30, 35, 40,000 रुपये तक। इसलिए तो इधर आए हैं ना, इसलिए तो लेने वास्ते आए हुए हैं। तो अब बिल अदा कर दिया है कि ये 9 मीटर काट के ले जाए? अभी देना है, अभी ये तारीख नहीं ना आई, अभी तारीख आएगी ना, पहली तो बात तो पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं? पैसे क्या जमा करेंगे, पैसे तो जो मोटरसाइकिल हमने आपने बेच के तो पैसे पूरे करने। बाइक बेच देना है? हाँ, बेच दीजिए, उससे बिल देना है? हाँ बिल देंगे, क्या करेंगे। फिर सफ़र कैसे होगा? फिर सफ़र कैसे होगा? पैदल? सफर नहीं है, साइकिल लेंगे, साइकिल से करेंगे, क्या करेंगे भाई। तो आप तो पेट्रोल के भी पैसे बचा रहे तो हैं। सारा करेंगे ना, ऐसे ही चलेंगे भाई, साइकिल लेंगे ना, और क्या करेंगे। तेल को 1000 रुपये का तेल पड़ता है, चला जाता है, कितना 25 किलो 30 किलोमीटर चले जाएंगे, तेल मुझ जाता है। साइकिल होगी, गाँव जाएंगे काम मरता मत दे खुदा, बस पूरा पाकिस्तान घूम लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जब बाइक बेच देंगे तो बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं मेरे। क्या करते हैं? भाई मजदूरी करते हैं, क्या करना है। तो वो कहेंगे अब्बा बाइक बेच आए हैं, हमने सफ़र करना होता है, जाना है मजदूरी पे, वापस आना है, ऊपर आसमान पे सूरज है, नीचे ज़मीन आग उगल रही है। मजबूरी तो करना है, शौक की तो मजबूरी का ना शुक्रिया, शौक से नहीं बेची, मजबूरी के साथ बेच रहे हैं। हमारे पास एक माई है, उसका भाई 1,30,000 रुपये बिल आया है, उसने बोला कि मैं ये मेरा मरले का मकान है, एक मरले के मकान का मैं 1,30,000 रुपये? हाँ, मैं क्या करूँ, मकान बेचूँ तो बिल दूँ। ये माई ने मेरे बोले, मेरे मसाए हैं, अरे रोकी रोने वाले हुए भाई, क्या करेंगे, किधर जाएंगे। तो ये मसाइल पैदा कब होना शुरू हुए? अभी ये तो नई हुकूमत आई है, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, पेट्रोल सस्ता किया आपके लिए, कुछ भी नहीं आटा सस्ता किया। भाई बात सुनो, आटा सस्ता हुआ है या पेट्रोल सस्ता हुआ है, चलो तेल हम कहते हैं तेल सस्ता हुआ है, लेकिन वो उधर पा दिया, बिजली वाले पास से पा दिया। 1,30,000 बिल एक मरले के मकान का? हाँ, क्या करेगा, एक माई बेचारा रोती है, मेरे साथ चलो सस्ता करके तो बिजली बिजली तो महंगी कर दी है ना, गैस के बाद गंदम सस्ता हुआ है, गंदम सस्ती हो गई है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ सब कुछ सस्ता हुआ है। लेकिन भाई साहब जो बता रहे हैं सूरत हाल, वो कह रहे हैं घर पे एक लाल पंप है, 4 बल्ब 2 पंखे, 15,000 बिल है इनका। नहीं, इतना नहीं आ नहीं सकता। आए ना तो भाईजान बात सुने, कैसे साथ चले, मैं आपको बिल दिखाता हूँ 13,000 कोई और बकाया होगा, इतना नहीं गवर्नमेंट के ऊपर हम ऐसा ना डालें। मेरी बात सुने, ये सब लोगों ने, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सब ने कोशिश की है, हर आदमी ने मुल्क के बचाने के लिए, लेकिन कोई कुछ ज्यादा कोशिश कर रहा है बचाने की, कुछ जरा हल्की कर रहा है। अब वाले ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अब वाले ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। पहले इमरान खान ने जो ना पट्टा बिठाया है, असल वो ज्यादा कोशिश में एक मरले के मकान का 1,30,000 बिल आ गया है। नहीं, इतना आ नहीं सकता बेटा, ये कैसे कह रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ। नहीं, आ ही नहीं सकता, जो भाई साहब ये नहीं कैसे आ सकता यार, दुनिया में इसको तो पता नहीं है। सुई गैस का बिल लोग कह रहे हैं 25,000 में। एक बार में रहता हूँ, एक बार में रहता हूँ, ये मुझे कल भी आया 800 रुपया बिल, हमारा 1,000-1,500 बिल आता है। आपकी कोई सेटिंग है? आपके दोस्त हैं कोई? लाइला कोई सेटिंग नहीं है। नहीं, हुकूमत है कोई आपकी दोस्ती अच्छा, है? एक आदमी ने घर पे बात सुने बेटा, घर में उसने चनों का वो लगाया हुआ सिस्टम, तो उसका बिल आया 25,000। चने बना के लोगों को बेच रहा है। अच्छा। तो वो कह रहा है कि जी मेरा बिल
25,000 है। मैं कहा तू सारी रात चने चला उबालना है। हाँ। वो कितों तू पंप लाया सुई गैस खिंच के ते पंप वो किस तरह ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ है ਵਿੱਚ ਗੱਲ हो रहे। सर जी बिजली से ज़्यादा बिल गैस का आ रहा है। अगर आपने विजिट किया होगा, उन लोगों से पूछा होगा, ये पता नहीं अपना नहीं हम लेकिन वो कह रहे हैं जी वो जिनका 1,30,000 बिल आया है, भाई साहब बात सुने, जिनका 1,30,000 बिल आया है उन्होंने घर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की होगी। वो मेरे साथ हम हैं, उसने चने पकाता है। ये सुने अच्छा इतना बड़ा पतीला पका के ना चनों का, तो वो चने पका के तो मुझे कहता है अंकल 25,000 बिल आ गया। यार खुदा का खौफ करो। मैं कहा सारी रात वो खिंचू लाया तो सुईगा चलाना, सुबह छोले बेचना तो कहना जी गवर्नमेंट ने बिल 25,000 आए बिल। वो हाई साहब का 15,000 कैसे आ गया? वो तो घर पे कुछ चने भी नहीं पका रहे। वो देखिए उनका बिजली का बिल मुझे समझ नहीं आ रही। एक मरले के मकान का 1,30,000 का बिल इतना सस्ता होता तो ये बात तो ठीक है। वो आपकी बात ठीक है, बिजली का बिल है क्योंकि फ्यूल से बन रही है। नहीं मैंने लगाया अभी। अरे तो आपने तो सोलर लगाया है ना, ये तो बात खुद गई। सुबह मैं जो करता हूँ, सुबह 2-3 पंखे, ये समझे कैसे चलाना है इसको। 3 पंखे और एक एयर कूलर, वो सारा दिन फ्री चलते। अब सोलर पे कूलर सोलर ठीक है, वो सोलर ला रहे लोग। तो वो तो ताड़ा बिल क्यों आना है उनका? नहीं उनका तो वाकई आया फिर। नहीं 15,000 नहीं आता एक छोटे से घर में। मानेंगे कैसे? मेरी बात सुना है, हर काम बिजली कम आती है और बिजली बहुत ज्यादा आता है। बिल बहुत ज्यादा तो छोड़ो ना, बिजली तो आती ही नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आता है। कितनी प्लेटें लगाई हैं आपने? मैंने 2 प्लेटें लगाई। 2 प्लेटें लगाई हैं। आपके पंखे और एयर कूलर मुफ्त चलता है? 2 पंखे और एक एयर कूलर। तो बिल कितना आया इस महीने का या पिछले महीने का? अभी मैंने ना यकम को लगाया, अभी लगाया। 15-20 दिन हुए हैं। तो आपने भी इसलिए लगाया ना कि बिल ज्यादा आ रहा था ऐसा? नहीं वो इसीलिए लगाया कि ताकि बिजली इतनी है नहीं, बेहतर है कि हम भी थोड़ा सा गवर्नमेंट के रात को वापस चलाते हैं। पूरे ले रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं है? मुझे ये बताएं। टैक्स जो है हर आवाम दे रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੀ ਤਰੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ, ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਕਰ ਟੈਕਸ ਰਹੀ ਲੈਤੀ ਹੈ? ਆਪਸੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈक्स ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਅਸੀਂ ਰਹੇ हैं पैसे पूरे अदा कर रहे हैं टैक्स दो। आई साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए। सब सियासतदान ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਸੀ। सब सियासतदान चोर ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਗਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना नहीं कुछ तरीका भी तो बताए ना, करना क्या फिर? चलो आप बताएं सोल्यूशन बताएं क्या? बता सोल्यूशन ये सोल्यूशन इधर बात करें। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम बहैसियत मुसलमान जो है ना उस चीज़ पे रिलाई करें जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं। हमें चाहिए यहाँ पे जो है ना वो जो उन्होंने जमहूरियत जो है ना वो जो है ना जो गंद था ना जो वो हमें दे दी है। तमाम जितने भी सियासतदान हैं जो देख लें। आप कह रहे हैं जमहूरी निज़ाम तब्दील होना चाहिए? जमहूरी निज़ाम तब्दील होना चाहिए। इस निज़ाम का मसला है? हाँ निज़ाम का मसला है और कुछ नहीं है। हमें नमाज ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये सब कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। आप आवाम से ये पूछें कि जमात इस्लामी दीनी इस्लामी मजहबी जमात है ना, उसको वोट क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं इक़्तिदार में नहीं लेकिन वो जमात इस्लामी कानून का नफाज के लिए आवाज़ नहीं। ये बात कर ले आप वोट की बात कर रहे हो, वोट जो था रात 12 बजे चेंज हो गया। हम लोग ये बात कर ले, मैं बात कर जवाब देता हूँ। कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफज होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए लेकिन मेरा एक सवाल ले ले, एक जवाब आपका जवाब लेकिन एक सवाल साथ ले ले कि निज़ाम कोई भी हो, खाना, सेहत, बिजली, ये तो बुनियादी हकूक है ना, ये तो मिलने चाहिए। अब आप बता दीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना,
असल में जो 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 इन्होंने बात की है ना, वो मैं बताने लगा। ये कह रहे हैं जमात इस्लामी को जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं दिया। जमात इस्लामी जो है ना वो जमहूरियत का हिस्सा है या जो है ना वो खिलाफत का हिस्सा है। सर जमात इस्लामी नारा लगा सियासी जमात है या इस्लामी जमात है, नाम इस्लामी जमात है, इस्लामी सियासी जमात है। इन देखें मेरी सुने बात, ये जो ना ये दो रंगी ना करें, दो रंगी ना करें मेरी भाई। हाँ, इस्लाम जो है ना खालसा तन देखो देखें उन्होंने जहाँ भी सदारती सिस्टम है। नहीं, आपकी जो मैं बात से समझा हूँ, आप कह रहे हैं कि हाई साहब ने सिस्टम के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया हुआ है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं बगावत का। नहीं मैं बगावत का कि सिस्टम नहीं, सिस्टम के खिलाफ खड़े हो, इस सिस्टम को तब्दील करें या इस सिस्टम के बागी हो जाएं, नया सिस्टम लेके आए। आप तो ये कह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना मैं नहीं चाह रहा, मेरा ख्याल कहता है कि जो हमारे तबके का जो भी बंदा पिसा हुआ है ना उसकी यही ख्वाहिश है। आप जितने सियासतदान देख लें, ठीक है, जितने ब्यूरोक्रेट्स देख लें, सारी की सारी फैसिलिटीज उनके लिए ही हैं। अवाम उन्नास के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये है कि आपने हर सूरत में हर मद में टैक्स जरूर देना। ये तो बात ठीक कर रहे हैं वो, ये तो ठीक कर रहे हैं, इसमें मैं इत्तेफाक ये जो बात ठीक कर रहे हैं ना, ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सारी गल ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कुछ ਅਸੀਂ भी इस मसले का भी तो हल होना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल उम्र हो गई मेरी, माशाल्लाह। आप तो जवान आदमी है, 60 के लग ही नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे 40 के लग रहे हैं। मैं जो है ना मैं 65 साल का मैं ये आपसे छोटे लग रहे हैं, 15-20 साल छोटे लग रहे हैं। मैं 64 का जो है ना 1964 की मेरी पैदाइश है माशाल्लाह, 20 दिसंबर, ठीक है। माशाल्लाह। और मैंने जो है ना वो गुज़िश्ता 5 इलेक्शन में इन किसी को वोट नहीं डाला। क्यों? मैंने पीछे सब कुछ जो कुछ देखा, मैंने पीपल्स पार्टी का दौर देखा, ठीक है। मैंने जब भुट्टो को फांसी हुई है उसके बाद मैंने किसी पार्टी को जो है ना वो वोट नहीं दिया। कि वजह क्या उसकी? सिर्फ और सिर्फ वजह यही है, करते क्या है कि देखा कि इस मरतबा जो है ना किसी का कंप्रोमाइज़ हो गया किसी के साथ जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या जो है ना जो भी नज़र आ रहा है कि मैंने जो है ना ये पार्टी जो है ना बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी, वो सारे के सारे जितने भी लोटे हैं सारे उधर। ये बात वही कर रहे हैं कि लोग बेटे का खसारे की वजह जो है होगा, ये वो चक्कर है। वो है सर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खसारे का जो निज़ाम है ना वो ये है कि हम लोग जमहूरियत को पसंद ही नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, हम लोग तनकीद भी जमहूरियत पे करते हैं और हम लोग सहूलियात भी सारी जमहूरियत वाली ही चाहते हैं, हिस्सा भी जमहूरियत का हिस्सा है। दूसरी बात सर, हमारी कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने अपना टन्योर पूरा किया है? सबसे बड़ी नाकामी की हमारी वजह वेरी गुड कि हमारी हुकूमत को टन्योर कभी भी पूरा नहीं करना गया। कोई भी हुकूमत लास्ट टाइम पे उसकी टांगे खींच इमरान खान भी उन्होंने 1.5 साल पहले हम साथ पे नहीं जाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने ये एक वो मसाइल हैं, ये वो मसाइल हैं जो बहरहाल इस जमहूरी निज़ाम के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन निज़ाम की सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि खा वो PMLN को सपोर्ट करने वाला हो, वो PTI को सपोर्ट करने वाला हो, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करने वाला हो, उसको जीने की बुनियादी ज़रूरियात ज़रूर फराहम की जाएँ कि वो सड़क पर खड़ा यूँ किसी निज़ाम का तमाशा ना देख रहा हो। निज़ाम तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहरहाल ये अवाम का फैसला है, ये अवाम को ही करना है। लेकिन इस अवाम को टैक्स के बदले हर बुनियादी सहूलत अदा करना इन अहले इक़्तिदार का काम है। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। ऐसे में आ जाएं, अल्लाह का खैरियत से हैं। गर्मी आ गई है तो एसी शेसी तो खूब आप इंजॉय कर रहे होंगे। कहाँ बैठते हैं, कहाँ डेरे हैं आजकल? बस जी, गरीब आदमी का एसी तो दरख्त है, अल्लाह पाक का हवा चलाते हैं। कुदरती एसी, कुदरती एसी। वो दरख्त भी हमने सारे काट दिए ना। दरख्त काटे हैं तो ये जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर जो है वो 45 तक चला गया है, 50 तक चला गया है। कुदरती एसी हमने काट दिया है। टाइमिंग गुजारना, दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। यकीन करेंगे जिसमें रोज़ी भी कमानी है, दुनियादारी के साथ भी चलना है। सड़क तो आग उगल रही होती है, आग उबल रही है। और अल्लाह पाक के बस वो एक वही है जो सदबाब बनाने वाला है। हालात फिर किस तरह हैं? हालात तो घर जाते हैं रात को कोई नींद सुकून की आती है। ऐसा है कि सच बोलना जुर्म हो गया और झूठ के वाह 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 बस उसके लिए सब कुछ। झूठ बोलना एक समझ लें कि जुर्म है। झूठ तो जुर्म है, गुनाह है हमारे। सच बोल दूँ तो शाम से पहले मुझे चुक और नहीं आए तब आपको किसे लेके जाना है? मुंबई वाला ही वाकई नहीं, आपको आई सब कौन लेके जा सकता है? छोड़ें, आप तो ये बात ना करें। आप सच बोलें, मसाइल क्या हैं बताएं। मसाइल क्या करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ ऑरेंज लाइन पे। ठीक है। और रात को आप सुर्ख बत्ती लगा देते हैं?
बत्ती लगा के आड़ू भी आप और सेब भी लाल भेज देते हैं। मैंने आज तक लाइट ही नहीं लगाई। आपने लगाई ही नहीं रेडी में? सरकारी लाइट कुदरती जो आ रही है, कुदरती आ रही है। 7 बजे लाइट खत्म, रेडी बंद, शटर डाउन। बस अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ है मालिक दे देता तो है। कितने बजे सुबह लेके निकलते हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं 12-1 बजे मंडी से आता हूँ, 3 बजे लगाता हूँ और 10 बजे ऑरेंज लाइन का एंड होता है, वहीं बंद लगता है। बस खत्म। तो उसमें कितने को पैसे बन जाते हैं? 1200 2000? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के किसी की तरफ देखने से बेहतर है कि अपना सदबाप अल्लाह पाक हर जो है ना उससे बहुत अच्छे। घर पे बच्चे कितने हैं? घर अपना है, किराए का है? किराए का है, मकान बची हैं 4 थी, वो भी शादी कर दी, बेटों की भी कर दी, सब अब हम दोनों भाई साहब ओ ताड़ी आप जो अयाशी जिंदगी है साहब, बस क्या करें, अयाशी कर रहे हैं आप। तो सारे फ़राइज़ आपके अदा हो गए, बच्चे सब अपने अपने घर के हो गए, तो आपकी ज़िंदगी में क्या टेंशन हो गया है साहब? कि अभी है कोई टेंशन? बहुत क्या टेंशन है, तो पता लगा है। अब पता लगा है? अब पता लगा है। यकीन करें कि जवानी में टेंशन का नहीं पता था कि कमाया एक दिन दिहाड़ी लग गई, 6 दिन तो परवाह नहीं होती थी। सारा सिस्टम जो है ना घर का निज़ाम उसमें ही पूरा कर देंगे। 6 दिन अगर कुछ ना मिले तो सिलसिला कोई मसला नहीं था, वो महंगाई भी कम थी, हालात भी ठीक थे। और अब तो 24 घंटे करो तब भी घर जाके मसाइल यही पता लगता है। 13,000 का बिल आ गया जी, वो 5,000 रुपये मारी मारी अब भी लड़ाई करती हैं कि नहीं? हाँ जी होते, वो क्या करें, क्या मैं कह लो भी जो कर लो, अल्लाह पाक जो दे रहा है, जो जैसे आ रहा है। अब किस तरह की टेंशन है? अब तो अजीब ही मसाइल पैदा हो गए हैं कि घर में राशन इसका फुर्सत नहीं है। आप तनहा बैठेंगे, यार आज मैं छुट्टी की है, आराम करूं, ज़रा एंजॉय करूं, तो आप अपने को एंजॉय वाला कोई चक्कर नहीं है। अब तो बस यही है कि ये मसला ख़राब हुआ है, इस चीज़ को पूरा करो। नहीं, तो कोई रिटायरमेंट नहीं प्लान कर रहे अपनी? नहीं रिटायरमेंट ही कोई नहीं, सरकारी काम किए नहीं उस टाइम। अगर पता नहीं अब वैसे ही रिटायर हो जाएं, अब बस करें अब कुछ नहीं, वो अल्लाह पाक चलते फिरते ही हाथ पैर ले जाए तो वो सबसे बेहतर। ये इस टाइम मसाइल ऐसे हैं कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, औलाद क्या, बच्ची है क्या, सबको अपनी अपनी पड़ी। एक दिन कोई पूछने आता है तो उसकी बहुत मेहरबानी है, टाइम निकाल। ये हालात हो किसी की मेहरबानी कोई हाल पूछने के लिए आए, लेकिन ये मसला बड़ा संगीन है कि अब वक्त में से और रिज़्क़ में से बरकत उठ गई है। और ये इसकी वजह क्या है? ये हमारे इर्द गिर्द की वजह जो हमें तलाश करनी है कि आई साहब आज ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों की शादियां करने के बावजूद आज पता चला है कि मसाइल क्या हैं, टेंशन क्या है, और ये आए दिन बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ सर? हमारा मसला ये है कि कच्ची आबादियों के अंदर जो है ना वो उनके रजिस्ट्रियाँ तो है नहीं। अब जब मीटर लगवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं रजिस्ट्री लेकर आओ। ठीक है, अब रजिस्ट्री है नहीं तो वो मीटर कैसे लगेगा? तो मीटर लगा ही नहीं, सिरे से लगा ही नहीं, लेकिन फिर डलेगा कुंडा और बिजली होगी चोरी। बिजली होगी चोरी होगी, पर्चा होगा, पुलिस वालों को पैसे देने पड़ेंगे, कुछ दफ्तर में पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो मेहरबानी करके कोई ऐसा सिस्टम चलाएं कि लोग अपने मीटर लगवा। आप किस इलाके से हैं? मैं रेलवे स्टेशन के इलाके हूँ। वो कच्ची आबादी है सारी? कच्ची आबादी है सारी। ठीक है, और वहाँ पे रजिस्ट्री आपके नाम की नहीं है? वहाँ पे रजिस्ट्री किसी के पास भी नहीं है, वो रजिस्टर है ही नहीं इलाका। वो कैसे जिए लोग? मीटर लगवाने के लिए जाओगे तो रजिस्ट्री लेकर आओ। जो एजेंट है वो 50,000 रुपये मांगता है। अच्छा, अगर आप 50,000 रुपये दे दें फिर शायद आपकी रजिस्ट्री ना हो, आपका मीटर लग जाएगा? मीटर लग जाता है। वो कैसे लग जाएगा? वो पता नहीं, कहते हैं स्टाम्प पे लग जाता है। जब स्टाम्प का नाम लेते हैं कहते हैं आपका इलाका ब्लैक लिस्ट में। अगर आप 50,000 के बगैर स्टाम्प करवाने जाएंगे तो आपका इलाका ब्लैक लिस्ट है? फिर वो कुछ नहीं मांगेंगे, खाली 50,000 ही मांगेंगे। तो 50,000 रुपया आपने 50,000 रुपये देना है और आपका मीटर लग जाएगा? वो मीटर लग जाएगा। सरकारी फीस है क्या बिजली के मीटर की? अब वो सुना जी 18,000 रुपये कर दिए, पहले तो 6,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये कर दिए। जी हाँ। यानी वो भी 3 गुना मुश्किल बना दिया है, बजाय इसके कि वहाँ मीटर लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। मुश्किल तो है लेकिन इस मुश्किल से निकालें तो सही, ताकि लोग कुंडे से हटें पीछे। लगाएं तो सही, ऐसे ही हटेंगे ना। तो फिर ये तो आप यहाँ पे इकरार कर रहे हैं कि हाँ हम कुंडे डालते हैं? नहीं, हम तो कुंडा फिलहाल नहीं डाल रहे हैं, तो किसी से ली हुई है बिजली, उनकी मेहरबानी है। ठीक है, लेकिन वो भी बेचारे, वो यही रहता चक्कर, यार आपकी भी है हमारा बिल भी ज़्यादा है, हमारा क्या करें। जब आप बिजली इस्तेमाल करते होंगे तो उनके यूनिट ज़्यादा आ जाते होंगे, तो उस हिसाब से बिल ज़्यादा आता होगा, फिर आपको भी ज़्यादा हिस्सा देना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या करें। ये बड़ा मेजर मसला है कि हर चीज़ का मेजर मसला है। एक बात और बताऊँ आप, जब अभी आपने वो बात कर रहे थे जी, वो 15 रुपये की रोटी कर दी है, तो रोटी इतनी हल्की कर दी है कि पहले 20 रुपये की अगर रोटी खाते थे ना, 2 रोटियों में पेट भरता था, अब वो 3 रोटियाँ खानी पड़ती हैं।
तो जो पहले मसला 40 रुपए में हल हो रहा था, अब वो 45-50 रुपए में हल हो रहा है। वो यानी कि 50 रुपए में हल हो रहा है। 48 बनते हैं लेकिन वो 2 रुपये कौन देता वापस, वो 50 ही बनते हैं। तो 50 रुपए गए, वो मजीद मसला बढ़ तो गया। आपकी जेब में तो बोझ बढ़ गया ना 10 रुपए का। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और ये तो एक बंदे का है, घर पे 4-5 अफराद हों तो वो तो आपका 100-150 रुपये बढ़ गया। लेकिन घर के लोग जो बाहर काम करने के जाते हैं, जब मैं हूँ, मैं बाहर काम करता हूँ, मुझे बाहर ही खाना पड़ता है, तो मेरे लिए तो और 50 रुपये का जो फ़र्क पड़ गया और मजीद। हाँ, 3 टाइम आप खाएं तो 150 रुपये का फ़र्क बढ़ गया है। जी हाँ, वो कोई ऐसा मसला था, लेकिन वो अगर आप ये चला देंगे तो मेहरबानी है। ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कच्ची आबादी के ये लोग जिनका मीटर ही नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि फिर हम कुंडा डालेंगे भाई, जब कुंडा डालेंगे तो फिर पर्चा होगा, गिरफ्तारी होगी तो फिर वहाँ फिर पैसे मांगेंगे। तो या आप 50,000 रुपये दें और बगैर रजिस्ट्री के मीटर लगवा लें, या आप पर्चा करवाएं और पैसा किसी और तरीके से ब्लैक मनी किसी और की जेब में चला जाए। ऐसा ही है जी। नो डाउट बिल चला रहे हैं फिर। ये अभी पर्ची 10 रुपए की ली है लेकिन वो 30 रुपए मांग रहा है। कौन मांग रहा है आपसे? वो भाई इधर है। बदमाशी से कह रहा है कि उसको बुला के ले आओ। कौन ले आए? आए दिखाएं जी, इधर ये है जी वो चोर बाजारी। ये पर्ची के ऊपर क्या लिखा है दिखाएं जरा, दिखाएं पढ़ें इसको। ये जी लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है जिसके ऊपर 10 रुपए लिखे हुए हैं। इधर आओ। किधर गया वो? इधर भाग जाओ। कौन से वाला है? वो भाई जो पानी पीने, ये शर्ट वाला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भजन पानी पी लें सर, पानी पी लें सर, पानी पी लें। क्या नंबर क्या बाइक का? 6215 आप ही की बाइक है जी? गलत लिखा आपने 5 ये तो नंबर गलत पे बाइक चोरी होगी तो वो तो नंबर सही लिखा हुआ सर, 19 ये शुरू में 5 है 6 है। 5225। अच्छा, पैसे आप 10 रुपए की पर्ची पे 30 रुपए क्यों मांग रहे हैं? सर यहाँ सारे ले रहे हैं, मैं अकेला नहीं ले रहा, लेकिन 10 रुपये लिखे होते हैं आपके सामने, देखिए। ये लाहौर पार्किंग की है ना, ये रजिस्टर्ड पार्किंग है, रजिस्टर्ड पार्किंग है ना। आपने कहा पहले तो रजिस्टर्ड पार्किंग पे जब पर्ची पे लिखे 10 रुपए हुए हैं, ये दिखाएं जी, तो आप किस तरीके से वो उनसे 20 रुपए एक्स्ट्रा मांग सकते हैं? सर ये सारे ले रहे हैं, पूरे आरोप ले रहे हैं, मैं अकेला नहीं ले रहा। आप कोई वजह भाई दे रहे हैं 10 रुपये, तो हम कोई वजह तो होगी ना। अच्छा, मुझे ये समझाएं, इस पर्ची के एवज तो 10 रुपए जाने हैं खजाने में पार्किंग कंपनी के पास, वो बाकी 20 रुपए किसके पास जाने हैं? ये आप अपनी पर्ची लें, आप अपनी पर्ची लें, वो बाकी 20 रुपए किसकी जेब में जाने हैं? आपकी जेब में तो नहीं जाने, मुझे पता है। आपको सारे पता है। आपने किसको देने हैं 20 रुपए? सर वो हम ठेकेदार को देते हैं पैसे, सारे जो शाम को आते हैं ना सुपरवाइजर वगैरह हमारे सामने भी। अच्छा, और रात को हमसे सारे पैसे लाते हैं, 7-8 हमको दिहाड़ी दे देते हैं। तो इसकी कोई बुक कहाँ है? ये जो बुक ओरिजिनल बुक है ना सर, ये तो। हाँ, वो कहाँ है? ये तो पर्चियाँ सारी उतरी हुई है ना, इसकी बुक कहाँ है? बुक ही से उतारी है पर्ची है सर, वो हम लोग बुक हाथ में पकड़ते तो बुक फटी जाती है, ख़राब हो जाती है। ये लीपा की मई 2024 की बुक है जिस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्टैंप लगी है, लेकिन वो 10 रुपए की स्टैंप के साथ है ना। वो जो 20 रुपए के 20 रुपए इकट्ठे कर करके जो लाखों रुपए बनने हैं, वो किसके पास जाएंगे? सर हमारी जेब में तो नहीं आता ना, आपको सारे पता है। तो फिर आप किसी के लिए हराम क्यों कमा रहे हैं? वो कहते काम करने करो ना, छोड़ दो काम। आपके बच्चों के लिए भी वो हराम हो गया। आप किसी के लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा हराम कमा रहे हैं ना। सर मैं अकेला कमा रहा हूँ तो पैसे तो देना उनको। 10 दिन मैंने वापसी पे अभी तो स्टैंड पे लगाई है मैंने उससे पूछा कितने पैसे, उसने कहा 30 रुपए। मैं वो भाई साहब ने खड़े बुला के लाऊं, कहता बुला लो जिसको मर्जी, मैंने 30 ही लेने हैं। आपने 30 ही लेने हैं, 30 पे ही छोड़ेंगे। 30 के पैसे आगे से हमको देने पड़ेंगे, अल्लाह जानता है। अच्छा, अगर आप 10 रुपए के हिसाब से दोगे तो क्या होगा? वो हमको काम पे पैसे नहीं देंगे तो पूरे हम बोले कल खड़े नहीं होना। कितनी दिहाड़ी है आपकी? 750 रुपये। 750 रुपये, 775 रुपये। 775 रुपये। तो अपने 775 रुपये भी क्यों हराम कर रहे हो? सर जी अब वो हमको बोलते हैं हमको ठेका दो 5-6 हज़ार रुपये डेली का, कितना से देना? तो ज़्यादा नहीं पाई सर, कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे। गवर्नमेंट की जगह सास थोड़ा जगह सरकार की लगा, सरकार की पैसा ਇਹਨਾਂ ਦਾ। देखो ਤੁਸੀਂ कि कम से कम यार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਕ ਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਮਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਲੈਦਾ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ, पता नहीं जी, ਮੈਨੂੰ ਦੇ के नहीं गए। ऐसे सर फिरे ये बंदे नहीं। मुझे एक बात बताएं कि आवाम जो दे के चले जाते हैं, अगर आप लोग ना दें तो ये कैसे? यहाँ पे ये सरकार की जगह है ना, सरकार रजिस्टर्ड पार्किंग है ये। अगर रजिस्टर्ड पार्किंग है सर, ये आपके नहीं, आप नहीं जानते ये उस बाइक के साथ क्या क्या कर लेते हैं, पेट्रोल गायब हो जाता है, बाइक को ये इनके पास ऐसी चाबी करके इधर उधर कर दें, हमें क्या पता, बाइक चोरी हो जाती है। हाँ जी सर जी, कई बार ना इसमें जहाँ आपने पार्क किया है इस एतमाद में कि मैं काम करके चोरी होती है, सब काम देखे ना, सब काम इनके अलावा 10-20 रुपए की लालच में खार रखने से ये आगे पीछे कर देते हैं, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमें नहीं पता। आप स्टैंड पे लगाते हैं, स्टैंड के अलावा यकीन कल मैंने इतनी इसके साथ दिमाग यार चलो 10 रुपये ले लो यार, छोड़ो
20 रुपये में देख नहीं, हम देखें ये पर्ची देखें, पर्ची पे 10 लिखा हुआ है, कांडा करके 20 दे दें आप। तो फिर निज़ाम तो यहाँ से ख़राब होना शुरू होता है ना, इस एक बाइक से लेके उस जहाज़ तक जो PIA नहीं चल पाती, तो वो खराबी तो फिर ऐसे ही होना शुरू होती है। ना वहाँ के साथ देखें ना, वहाँ के साथ नान साथी है ना, क्या करे वहाँ की चीज़ें वो फिर मजबूर है इंसान एक 2-4 लाख 2 लाख की चीज़ को उसे उन्हें कहते हैं कि नहीं आगे पीछे कर लें, मजबूरी है ना ये। चलो यार तो मिली है जगह, गवर्नमेंट क्या आम बंदे का तो नहीं है, आम बंदा तो इनके साथ आके कभी भी नहीं लड़ सकता। आप देखिए वो सोचेगा वो धूप में खड़ा है, ऊपर सर पे उसके सर के ऊपर सूरज है। जिन लोगों ने 10 रुपए की पर्ची अनाउंस की है, क्या उनका काम नहीं बनता पीछे आके चेकआउट करें कि क्या ये 10 रुपए ही ले रहे हैं, क्या गुंडागर्दी तो नहीं हो रही। इस मुल्क में कानून नाम की कुछ चीज़ें तो हैं ना जो अथॉराइज करती हैं आपको कि ये चीज़ें ये इम्प्लीमेंटेशन भी तो करवानी है ना भाई, किसने करवानी है? हम तो नहीं करवा सकते। हम आगे बोलेंगे, वो बोलेगा भाई यहाँ नहीं लगानी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर अगर 30 रुपये नहीं दे सकते, भाई किस चीज़ के दें? बोलेंगे नहीं दे सकते, भाई साइड पे कर लें। अगर आप बाइक साइड पे खड़ी करें, आप खड़े, आप घंटे बाद आएँ, आपको बाइक नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगी? आम बंदा तो कोई नहीं लेके जा सकता भाई। फिर मतलब ये कि यही लोग इधर उधर करेंगे कि भाई अगर तो आप मजबूर हैं, क्या करें कि अपनी लाख रुपए की बाइक पे जाएं या 30? आपका कानून आपको नहीं सिक्योर करेगा तो आप क्या करेंगे भाई? 30 रुपए देने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई 2 लाख रुपए की बाइक है, 30 रुपए के पीछे ये तो ना हाथ से। अभी हमारे साथ एक दोस्त थे, वो कानून बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे घरों पे मीटर नहीं लगता, लेकिन जब हम कुंडा डालते हैं तो फिर कानून फौरन आ जाता है गिरफ्तार करने के लिए। यही तो बात कानून तो अपना काम कर रहे हैं ना, बस मसला ये है कि वो थोड़ा सिलेक्टिव हो जाता है। भाई राइट साइड पे काम नहीं कर रहा ना, देखें आप ये भी तो देखें, राइट साइड पे क्यों नहीं काम कर रहा, गरीब के लिए क्यों नहीं काम कर रहा। कानून सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए कानून नहीं है भाई मेरे। कौन आता है? आप यहाँ से 2 घंटे खड़े हैं, आप लोगों को वहाँ तक इतला भी पहुँच गई होगी, इनके बंदों ने बता दिया होगा कि सर मीडिया वाले आए हुए हैं। कौन आया? कोई कानून का बंदा आया कि यहाँ पे यार ये क्यों गुंडागर्दी हो रही है? भाई कोई नहीं आएगा, ना कोई सुनेगा। इस गरीब आदमी ने ऐसे ही पिसना है, पिसता चला जाएगा। वो 775 रुपये जो कमा रहा है, उसकी मजबूरी है कि उसने रात को 6000 7000 इसी स्टैंड से कमा के देना है। नहीं कमा के देगा तो उसको अपने बच्चे के दूध के लिए वो ऊपर के 75 रुपये छोड़ 700 रुपया भी नहीं मिलेगा। आप एक मसला उठाइए, मसाइल का अंबार है। रियासत कहाँ है? रियासत के कवानीन कहाँ हैं? इस आम आदमी के लिए वो किस वक्त यहाँ पर आकर अमल दरामद करवाएंगे? ये वो तमाशा है जो आपको रोज़ सड़कों पर नज़र आता है। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।